बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल हैं, कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ गोश्त करेले की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों को फ्री में देखने में मिले। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है 1.5 किलो, ये बीफ का गोश्त है। और 1 किलो करेले हैं मेरे पास। 1 किलो करेले लिए हैं। और करेले की बहुत सारी रेसिपियाँ बनती हैं। करेले गोश्त भी बनते हैं, कीमा करेले भी बनाते हैं, करेले प्याज भी बनते हैं। तो आजकल करेले का मौसम है, आप लोग भी करेले बनाएं, खाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो ये 1 किलो प्याज हैं, 1 किलो करेले हैं और 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 3-4 टमाटर हैं। और ये मेरे स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक है। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। सबसे पहले हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है। इस गोश्त को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको हम इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए, अब मेरा गोश्त इसमें शामिल हो गया है। अब इसमें मैं अपने प्याज शामिल करूँगी। ये प्याज जो मैंने लिए थे हाफ़ इसमें डालेंगे और हाफ़ प्याज जो हैं उनको हम करेलों के साथ फ्राई करेंगे। तो हाफ़ प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें अपने टमाटर शामिल करूँगी। ये टमाटर डाल दिए। अब इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब मैं इसमें अपने खड़े मसाले भी शामिल कर दूँगी और बाकी सारे स्पाइसेस भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ये करने के बाद इसमें हाफ़ गिलास पानी का ऐड करेंगे। ये पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इन सब चीज़ों को गोश्त के साथ मिला देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे अपना और ये सारे मसाले और गोश्त को मिक्स करके फिर हम इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। तो ये मेरे मसाले और गोश्त सब मिक्स हो गए। अब मैं इसको बंद करके प्रेशर लगा दूँगी कुकर को और 20 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में मेरा गोश्त गल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, अब मैंने इसको बंद कर दिया। बस अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे हम गोश्त पकाएंगे और दूसरी जगह पे हम अपने करेले फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप ऑयल शामिल किया है और अब इसमें मैं अपने करेले डालूँगी। ये मैंने करेले लिए, इनको नमक लगा के आधा घंटा रखा है। आधा घंटे के बाद इनको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। करेलों को जितना ज़्यादा देर नमक लगा के रखे इतनी कम कड़वाहट होती है। अगर थोड़ी देर नमक लगाएंगे तो करेले ज़्यादा कड़वे होंगे। तो अब हम अपने करेले ऑयल में शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो जो मैं सारे करेले इसमें शामिल कर दिए हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। वहाँ पे मेरा गोश्त गल रहा है और यहाँ मैं अपने करेले फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्लैक नहीं कर देना, इनको हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। तो देखिए जी, मेरे करेले फ्राई हो गए हैं। कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन। अब हम इनको बाहर निकालेंगे ऑयल से।
ऐसे निकाल के हम इनको एक बर्तन में रख देंगे। चलिए जी, अब सारे करेले मैंने निकाल लिए और अब इसी ऑयल में मैं अपने प्याज फ्राई करूँगी जो मैंने आधे रख लिए थे। अब इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो प्याज भी हमने लाइट गोल्डन फ्राई करने हैं, इनको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो प्याज के फ्राई होने तक हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। ये मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं। और मैं अब चेक कर लेती हूँ अपने गोश्त को। गोश्त को हमने चेक करके निकाल लिया है यहाँ पे कढ़ाई में। ये देखें, गोश्त मेरा गल चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर ये जो थोड़ा पानी है, इसकी यखनी, इसको इसमें खुशक करेंगे और इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें अपने करेले और प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो देखिए मेरा गोश्त कितना अच्छा से फ्राई हो रहा है। तो प्याज मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। इनको निकाल के उसी करेले वाले बर्तन में हम रख लेंगे जिसमें करेले रखे हैं। तो ये मैंने निकाल लिए प्याज सारे निकालने के बाद जो ऑयल बच जाएगा उसको मैं उसी गोश्त में शामिल कर दूँगी। ये ऑयल हम अपना इसमें शामिल कर देंगे और अब इस गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतनी देर जब तक ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए सारे मसालों के साथ, फिर हम इसमें अपने करेले शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट फ्राई करेंगे और फ्राई करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो इसी दौरान अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए मेरा गोश्त कितना अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें अपने करेले और प्याज शामिल करूँगी। गोश्त अच्छे से पक चुका है, फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें अपने करेले और प्याज शामिल करने लगी हूँ। चलिए जी, अब हम करेले प्याज को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि करेले और प्याज अच्छी तरह गल जाएं। बस अब गोश्त और करेले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम आँच हल्की कर देंगे और इसको 5 मिनट तक दम पे रख देंगे ताकि करेले और प्याज गल जाएं। इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। तो देखिए जी कितना प्यारा मेरा करेले गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए अब ये उसकी फ़ाइनल लुक है। कितना प्यारा मज़े का गोश्त पका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में करेले और गोश्त की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना, बनाना, खाना और मुझे कमेंट में भी बताना कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। देखिए बहुत मज़े के बने हैं। करेले भी गल चुके हैं और गोश्त भी। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो लें जी, डिश आउट हो गए। देखें कितनी प्यारी लुक है ये। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो चलिए जी, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।